कहानी का नाम तख्ता रह गया। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जहां एक युवा लड़का आर्यन अपनी मां के साथ रहता था। वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और एक साधारण जीवन जी रहा था। आर्यन का स्वभाव शांत और गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अदृश्य बेचैनी झलकती रहती थी, जैसे वह किसी की तलाश में हो। एक दिन कॉलेज से लौटते समय आर्यन की नज़र एक पार्क के पास खड़ी लड़की पर पड़ी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं, मानो उसके भीतर एक पूरी दुनिया छुपी हो। आर्यन की नज़र उससे हट ही नहीं पाई। उसे लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो और वो लड़की बस वहीं खड़ी उसे देख रही हो। उसका नाम सिया था। आर्यन ने कई बार कोशिश की कि वह उससे जाकर बात करे, लेकिन हर बार उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता। वह बस दूर से उसे देखता रहता और सोचता रहता कि वह कौन है, कहाँ से आई है। दिन बीतते गए और आर्यन की दुनिया सिया की यादों से भर गई। वह जहां भी जाता उसे सिया का चेहरा दिखाई देता। उसे लगता कि सिया हर वक्त उसके आसपास ही है, लेकिन हकीकत में उसने उससे एक बार भी बात नहीं की थी। उसे लगता था कि वह बस उसे एक बार देख ले, उससे एक बार बात कर ले, यही काफ़ी होगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। एक दिन आर्यन ने साहस जुटाया और पार्क में सिया से मिलने की योजना बनाई। वह वहीं उस जगह गया जहां उसने पहली बार सिया को देखा था, लेकिन सिया वहां नहीं थी। आर्यन ने उस पार्क के हर कोने में जाकर देखा, लेकिन उसे सिया का कहीं पता नहीं चला। अब आर्यन के लिए वो जगह भी खाली लगने लगी थी। उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उसे हर रोज़ वही उम्मीद रहती कि शायद आज सिया फिर से दिख जाए, लेकिन हफ्ते महीने बीत गए, सिया नहीं लौटी। आर्यन की जिंदगी जैसे सिया के बिना अधूरी हो गई थी। वह हर पल बस उसी का इंतजार करता रहता था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं थी। उसकी जिंदगी सिया के इंतजार में थम गई थी और वह उस एक चेहरे को तकता रह गया। एक दिन आर्यन को पता चला कि सिया की शादी हो गई है और वह इस शहर को छोड़कर चली गई है। यह सुनकर आर्यन का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिल में जो सिया के लिए भावनाएं थीं, वह कैसे खत्म हो सकती हैं। आर्यन ने खुद को समझाया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि किसी को मन से चाहने का नाम है। उसने सिया की यादों को अपने दिल में समेट लिया और समझा कि वह शायद सिया के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता, लेकिन उसकी यादों के साथ जिंदगी जी सकता है। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन की आंखों में आज भी वही सिया की तस्वीर बसी हुई थी। तख्ता रह गया। अगला भाग। सिया के चले जाने के बाद आर्यन की जिंदगी में एक गहरा खालीपन छा गया था। वह सिया के बिना भी जीना सीख रहा था, लेकिन उसकी यादें हर जगह पीछा करती थीं। आर्यन ने अपने आप को पढ़ाई और करियर में व्यस्त कर लिया था, लेकिन मन में कहीं न कहीं सिया की कमी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन कुछ सालों बाद आर्यन की मां ने उससे शादी की बात छेड़ी। वह चाहती थी कि आर्यन अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। आर्यन भी जानता था कि उसे सिया को भुलाकर आगे बढ़ना होगा, लेकिन दिल कभी-कभी दिमाग से अलग चलता है। फिर भी मां के आग्रह पर वह रिश्ता देखने के लिए तैयार हो गया। उसकी मुलाकात आयुषी नाम की एक लड़की से करवाई गई। आयुषी एक शिक्षिका थी और उसकी आंखों में गहरी समझदारी और सरलता थी। वह हंसमुख स्वभाव की थी और उसके साथ बात करते हुए आर्यन को सुकून मिला। लेकिन आर्यन के दिल में अभी भी सिया की यादें धुंधली परछाइयों की तरह थीं। वह चाहता था कि उसे फिर से वही प्यार महसूस हो जो उसने सिया के लिए किया था, लेकिन वह भावनाएं अब कहीं खो सी गई थीं। आयुषी ने धीरे धीरे आर्यन की जिंदगी में अपनी जगह बना ली। वह सिया की तरह नहीं थी, लेकिन उसका साथ आर्यन के जीवन में ठहराव और सुकून लाने लगा। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती और फिर स्नेह पनपने लगा। आयुषी का धैर्य और समझदारी ने आर्यन के टूटे हुए दिल को संवारना शुरू कर दिया। एक दिन आयुषी और आर्यन पार्क में टहल रहे थे, वही पार्क जहां आर्यन ने पहली बार सिया को देखा था। आर्यन अचानक से कुछ यादों में खो गया। उसने आयुषी से बिना छिपाए सिया की पूरी कहानी बता दी। उसे लगा था कि आयुषी शायद यह सुनकर दूर चली जाएगी, लेकिन आयुषी ने बेहद शांति से उसकी बात सुनी और कहा, आर्यन, हर किसी की जिंदगी में कोई ऐसा होता है जिसे वो कभी भुला नहीं पाता, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए। सिया तुम्हारी यादों का हिस्सा है, लेकिन मैं तुम्हारे आज और भविष्य का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आयुषी की यह बात आर्यन के दिल को छू गई।
उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ अतीत में जीने का नाम नहीं है, बल्कि जो सामने है उसे संजोने का भी है। आर्यन ने सिया की यादों को दिल में जगह दी, लेकिन अब वह आयुषी के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए तैयार था। कुछ समय बाद आर्यन और आयुषी की शादी हो गई। धीरे धीरे आर्यन की जिंदगी में सुकून और खुशहाली लौट आई। सिया की यादें हमेशा उसकी जिंदगी का हिस्सा रहीं, लेकिन अब वह सिर्फ एक बीता हुआ अध्याय था। आर्यन ने सीखा कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि उसे सहेज कर रखने का नाम भी है। इस तरह आर्यन ने एक बार फिर से अपने दिल को खुला रखा और आयुषी के साथ एक नई शुरुआत की, जहां बीते हुए वक्त की यादें थीं, लेकिन आज का प्यार और साथ भी